देखो यार, ब्रेकअप ना आजकल रिलेशनशिप का एक पैटर्न बन गया है। मैक्सिमम लोगों के, किसी के 2 ब्रेकअप, किसी के 4 ब्रेकअप, किसी के 3 ब्रेकअप, किसी का 1 ब्रेकअप। कोई इंसान ब्रेकअप से आगे बढ़ना चाहता है, कोई मूव ऑन करना चाहता है। हर कोई इंसान परेशान है कि यार मुझे ये जो सिचुएशन है ना, यहाँ से आगे निकलना है। कोई इंसान कह रहा है नहीं यार, मुझे बताओ सर, कोई टिप्स दो कि हम ब्रेकअप से आगे निकल जाएं। तो मैंने ये ब्रेकअप्स को पूरा ऑब्जर्व किया कि यार क्या ऐसा होता है जिसके बेस पर हम ब्रेकअप करते हैं और उसके बाद हम मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं। मूव ऑन करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? क्योंकि हर बंदा बोल रहा है मुझे मूव ऑन करना है, हर बंदा बोल रहा है मुझे मूव ऑन करना है। 10 वीडियो देख रहा है, कोई 50 वीडियो देख रहा है, कोई 10 क्रिएटर्स के वीडियो देख रहा है, उसके बाद भी उन्हें मूव ऑन करने में हेल्प ही नहीं हो रहा है। ऐसा क्या चीज़ आ रही है जो उसे ब्लॉक कर दे रहा है, जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, मूव ऑन नहीं करने दे रहा है? आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या है यार जिसकी वजह से हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं, हर कोई इंसान अपना जी जान लगा रहा है, 50 तरह की ट्रिक्स देख रहा है, टिप्स देख रहा है, फिर भी नहीं मूव ऑन कर पा रहा है। तो पहली बार आए हो चैनल पे तो एक बार विजिट करके जरूर देख लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, इस पे फॉलो कर लीजिए। डेली लाइव आता हूँ यार, मेरे से 1 to 1 बात कर सकते हो आप। अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है, व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे मैसेज करके अपना व्हाट्सअप पे स्लॉट बुक कर सकते हो, कॉल बुक कर सकते हो। इट्स पेड, इट्स नॉट फ्री। ओके, लेट्स कम बैक टू टॉपिक कि यार ब्रेकअप में ऐसा क्या हो जाता है कि ब्रेकअप के बाद सामने वाला इंसान मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। हर कोई बोलता है ना यार कि मुझे मूव ऑन करना है सर, मुझे मूव ऑन करना है यार, मुझे आगे बढ़ना है, हो गया, समझ में आ गया, इंसान ब्रेकअप कर दिया। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है ना, सब जब आपका ब्रेकअप होता है तो मैक्सिमम लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यार उसने मुझे बताया क्यों नहीं, उससे क्लोजर देना चाहिए। वो उसने मुझे क्लोजर दिया ही नहीं कि मैं इसलिए जो है ब्रेकअप कर रहा हूँ तेरे साथ। वो ब्रेकअप बोल के भी नहीं गई, ऐसे यूं ही ब्लॉक कर दिया उसने। वो इतना प्यार दिखाती थी, इतना प्यार शो करती थी, वो कैसे कर सकती है ऐसा? क्या उसे फर्क नहीं पड़ता है? क्या उसे फील नहीं होता है जैसा मैं परेशान हूं, मैं रो रहा हूं, उसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? समझ रहे हो? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। तो देखो, ब्रेकअप के बाद हम मूव ऑन इसलिए नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहली चीज ये कि हमें क्लोजर चाहिए होता है कि यार बताओ क्यों किया तुमने मुझ जो भी किया है ना, एक्सेप्टेबल है, बस तुम बता दो। तो याद रखिएगा, अगर वो इंसान आपको आकर के बता भी दे कि उसने क्यों ब्रेकअप किया है, क्यों आपके साथ नहीं होना चाहता है, फिर भी इससे आप खुश नहीं होंगे। इससे आप और दुखी भी हो सकते हो, आप खुशी खुशी नहीं जाओगे। समझ रहे हो? तो क्लोजर का सबसे बड़ा क्लोजर तो यही है यार कि सामने वाला इंसान आपके साथ होना नहीं चाहता है। इससे बड़ा क्लोजर क्या लोगे? अगर किसी का दिल ही नहीं कर रहा है तुम्हारे साथ होने का, इससे बड़ा क्लोजर क्या चाहिए तुम्हें? तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है क्लोजर की। इस पे फोकस करो कि अपने आप से आपको क्लोजर देना है कि जिस इंसान को मेरे साथ मेरी जिंदगी में रहने का कोई मतलब ही नहीं है, जो इंसान मेरे साथ होना ही नहीं चाहता है, उसके लिए क्यों परेशान होना। सबसे बड़ी चीज दूसरी आती है ना कि हमने एक मेंटल ब्लॉकेज बना लिया हुआ है। हम एक मेंटल बैगेज लेकर के चलना हमें अच्छा लग रहा है। समटाइम्स बहुत सारी तरह की रील्स आप देख रहे हो, बहुत सारे क्रिएटर्स को देख रहे हो, बहुत सारे फुद्दू क्रिएटर्स हैं भाई, इतने पागलपंथी वाली चीजें बोलते हैं, इतनी चूतियापा की चीजें बोलते हैं ना कि आप जब उनकी वीडियोस देखोगे ना, यू विल फील इमोशनल। आपको इमोशनल कर देंगे पूरी तरह से कि यार ऐसा है, वैसा है, प्यार के लिए तो जिंदगी भर हम ऐसे रह लेंगे, जिंदगी भर रहो, प्यार ऐसा नहीं होता है कि तुम किसी ने छोड़ दिया तो तुम भी छोड़ दो, तुम भी भूल जाओ। कैसे भूल सकते हो? तुम्हें भूलने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें मूव ऑन करने की क्या ज़रूरत है? उसके प्यार में हो तो उसके प्यार में रहो ना। जिंदगी भर प्यार करते हैं, प्यार एक बार ही होता है, दोबारा नहीं हो सकता है प्यार। किसी और इंसान से तुम वो फील कैसे कर सकते हो, किसी इंसान के लिए जो तुमने फील किया था? इतनी सारी बकवास चीज़ें जिनको सुन सुन करके हम खुद के जो दुख है ना, जो सैड है, उसको जो है हम एक तरीके से वेरीफाई कर लेते हैं कि इट्स ओके यार, सैड रहो, दुखी रहो, इसी में मज़ा है। हम उसी में मज़ा ढूंढने लगते हैं। हम दुखी रहने नहीं, हमें अच्छा लगने लगता है कि दुखी रहते हैं, बट इसके लॉन्ग टर्म बड़े बुरे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना, इससे निकलना पड़ेगा तुम्हें। तो सबसे पहली चीज़ ये मेंटल बैगेजेस होते हैं कि यार नहीं, हमने प्यार कर लिया है ना एक इंसान से, अब बस, अब वो चला गया छोड़ के, अब कोई और दुनिया में नहीं आएगा मेरे लिए। अरे किसी ने रजिस्टर ही करा दिया था क्या तुम्हारा उस पर, या ऊपर वाले ने रजिस्टर करके दे दिया था कि ये तेरा बंदा है जो तुझे छोड़ के चला गया? तुमने चूज किया था ना यार, तुम इंसान हो, गलती हो सकती है। तो ये जो मेंटल बैगेजेस लेकर के चल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं होता, सब कुछ होता है ब्रो। सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई इंसान तुम्हें छोड़ करके गया है, तुम्हें चीट करके गया है, या मजबूरियां बता के गया है, कुछ भी करके गया ना तुम्हारी ज़िंदगी से, और जब वो चला गया है तो अब उसका बैगेज लेकर के अपने साथ ढोने का कोई सेंस नहीं बनता है। वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं,
वो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ मना रहे हैं, आप क्यों परेशान होकर के बैठे हुए हो? आपको क्या चाहिए भाई? वो इंसान तो चला गया ना अपनी ज़िंदगी जीने। अब आप अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बी ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अपने आप को खुश रखना, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। दुनिया का कोई भी इंसान नहीं आएगा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने। तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को खुश रखो, अपने आप को बेहतर बनाओ। एक सिचुएशन में आ गए हो, उससे निकलना टफ है, मैं जानता हूँ ब्रेकअप से निकलना टफ है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई इंसान है जो आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, आपको चीट कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको डिसवैल्यू कर रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको गालियाँ दे रहा है, निकलना पड़ेगा भाई। किसी के साथ लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तुम सिंगल हो, वो इंसान मैरिड है, वो अपनी मैरिड लाइफ पे रह रहा है, तुम परेशान हुए पड़े हो उस इंसान के लिए। एक दिन समझोगे, आगे बढ़ोगे। तुम मैरिड हो, कोई इंसान सिंगल है, तुम उसके पीछे परेशान हो, एक दिन समझोगे। तुम मैरिड हो, सामने वाला सिंगल है, उसकी शादी होने लग गई, तुम्हें दूर जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे केसेज हो रहे हैं आज के टाइम पीरियड पे। तो तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अपना जो ये मेंटल बैगेज है ना, इसको हटाओ। मूव ऑन तुम कर सकते हो यार। खुद को 2-3 महीने टाइम दो। सामने वाले इंसान से हर एक तरीके से जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म करो। उससे जुड़ी हुई फोटोज़, गिफ्ट्स, सारी चीज़ें अपने से दूर रखो। जो भी उस चीज़ें आपको उसकी याद दिलाती हैं, उनको अपने से दूर रखो। अपनी फ्रेंड्स, फैमिली को थोड़ा सा टाइम दो, जिससे आपका मेंटल जो स्टेटस है वो थोड़ा सा अच्छा हो सके। कुछ नई स्किल्स पे फोकस करो, सीखने पे। कुछ चीज़ जो तुम्हें करना अच्छा लगता है, कुछ खेलना अच्छा लगता है, वो स्टार्ट करो। जर्नलिस्ट करना स्टार्ट करो, अपने आप को लिखना स्टार्ट करो, अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट करो। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको करते करते अगर आपने 1 से 2 महीने निकाल लिया ना, आप आगे बढ़ जाओगे। मतलब मूव ऑन इज़ लाइक दैट कि तुमने चीज़ों पर काम करना स्टार्ट कर दिया, तो मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया। और जिस दिन तुम्हारे लाइफ में वो एक्सेप्टेंस वाला फेज आ गया, यार चलो ठीक है, जो होना था हो गया, जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन आप मूव ऑन कर गए। उसके बाद बस खुद को हील करना होता है। तो ये सारे टॉपिक्स पे क्लियर वीडियो मैंने कई सारी बना रखी है कि मूव ऑन कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। तुमने भी 1000 वीडियो देख रखी है, पर तुम आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि तुमने अपने माइंड में वो ब्लॉकेज रख लिया है कि नहीं यार, प्यार तो एक ही बार होता है। दुनिया का महाचूतियापा है, प्यार बहुत बार हो सकता है। तुम्हें भी होता है ना, तुमने देखा है, तुम्हारे आशिक को भी कई बार प्यार हुआ है। जो तुम्हें चीट करके गया है, वो भी किसी और के लिए गया है, तो उसे भी तो प्यार हो रहा है। तुमसे हुआ, उससे हुआ, तुम्हें कैसे एक ही इंसान से हो गया? तुम्हें भी दूसरे से हो सकता है। मौका तो दो दुनिया में। रिस्क लेना नहीं चाहते हैं हम ज़िंदगी में एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं। हमारे साथ किसी इंसान ने चीट कर दिया तो हम रोएंगे पूरी ज़िंदगी बैठ करके। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं कि ज़िंदगी हमारी है, अच्छा बुरा हमारे साथ अगर कुछ चीज़ें हो गई हैं तो अब उस बुरे को अच्छे में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम इन चीज़ों पर फोकस ही नहीं करते हैं। हमको तो कुछ मिल जाए, कोई वैलिडेट कर दे कि हाँ यार बैठ के रोते रहो, अच्छा है, तो तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम बैठ के रोते रहो। अब तुम्हें डिसाइड करना है ज़िंदगी में क्या बैठ करके रोते रहना है या आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है तो भाई इन चीज़ों पर फोकस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं यार मुझे तो रोते रहना है, तो बैठ के रोते रहो। लाइफ इज़ योर्स। जो भी आप डिसाइड करोगे आपकी ज़िंदगी वैसे ही होने वाली है। आपकी जो भी लाइफ है ना, वो कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस का ही परिणाम है कि कौन से डिसीजंस आपने किस टाइम पर लिया था, और उसी की वजह से आज आप ये लाइफ जी रहे हो। ओके, तो इस तरह से अगर हम चीज़ों को समझेंगे, हम चीज़ों को रियलिटी में समझेंगे, तो मूव ऑन किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। अगर नहीं किया जाएगा फिर तो ऐसे चलती रहेगी। तो आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, डेली लाइव आता हूँ, यहाँ आ जाओ, पर्सनल बात कर लो, पैसे लगेंगे फ्री नहीं है, पेड है। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।